आजकल के टाइम पर किस तरह की मूवीज चलती हैं जिनमें सुपर हीरोज हो, जिनमें ओवर द टॉप एक्शन हो, सस्पेंस, ड्रामा, साइंस फिक्शन या टॉप लेवल के वीएफएक्स एंड ये सारी चीजें आजकल के मूवीज में होना आम बात है, स्पेशली हॉलीवुड के फिल्मों में। बट कुछ ऐसी भी मूवीज सालों पहले आई थी जिनको देख के ऑडियंस ने उन्हें बहुत पसंद किया था, लेकिन आज के टाइम पे अगर वो रिलीज होती तो उनका क्रेज सर चढ़कर बोलता। ऐसी मूवीज जो अहेड ऑफ टाइम थी एंड आई एम डैम श्योर कि अगर ये आज के टाइम पर रिलीज होती तो सब की सब ब्लॉकबस्टर्स होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे मूवीज जो वे अहेड ऑफ टाइम थे, जिनका तोड़ आने वाले सालों में भी नहीं होगा, और इन हर मूवी से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको सरप्राइज कर देगा इनके बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले नंबर 5 पर है 1979 में आई मूवी एलियन, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। ये मूवी भले ही 1979 में आई थी, लेकिन इसमें यूज किए गए एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एक अलग तरह के ही चिल्स एंड सस्पेंस बनाते हैं, जिसकी कहानी फॉलो करती है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स की किसी एक्सपेडिशन में रहते हैं एंड आउटर स्पेस में किसी दूसरे गैलेक्सी में होते हैं, और रास्ते में उन्हें दूसरे प्लैनेट से मदद का सिग्नल मिलता है जो कि एक अबैंडन प्लैनेट होता है। बट वहां रुकना उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहां से उनके साथ शिप पे आती है खतरनाक एलियन एंटिटी जो ह्यूमन लिमिट्स के भी परे होता है। देखो, आई नो इस मूवी का साल देखकर आप सोच रहे होगे कि 50 साल पुरानी फिल्म क्यों रिकमेंड कर रहा है ये, बट ट्रस्ट मी, अगर ये फिल्म आज के टाइम रिलीज होती तो वंडर्स करती, क्योंकि ये साईफाई तो है ही बट हॉरर भी है, और इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है हॉलीवुड में, जिसके न्यूमरस नंबर्स ऑफ सीक्वल आए हैं, लेकिन इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा कमाल का है। इसमें तारीफ होनी चाहिए इसके डायरेक्टर रिडली स्कॉट की, जिन्होंने ये कहानी बनाई है। और एक फैक्ट बात बताऊं इस मूवी के बारे में, तो ये स्टार वॉर्स का बड़ा हाथ है एलियन मूवी के सक्सेस में, क्योंकि एलियन मूवी बन के रेडी थी, लेकिन इसे होल्ड पे रखा गया था क्योंकि इसके मेकर्स को स्टार वॉर्स का रिस्पॉन्स देखना था, तभी ये एलियन को रिलीज करते। एंड स्टार वॉर्स का रिस्पॉन्स देखकर 20th सेंचुरी फॉक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया एंड तब उन्होंने इसे रिलीज किया, क्योंकि इससे पहले एलियंस के ऊपर कोई मेन स्ट्रीम मूवी नहीं बनी थी हॉलीवुड में उस वक्त। ओके, सो इसके बाद नंबर 4 पर है 1990 में आई मूवी डार्कमैन, जिसे डायरेक्ट किया है इविल डेड, स्पाइडरमैन एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डायरेक्टर सैम राइमी ने, जो कि एक सुपर हीरो मूवी है। ये एक बहुत ही यूनिक एंड अंडररेटेड मूवी है सैम राइमी की, जिसकी कहानी है एक साइंटिस्ट की जिसे ब्रूटली बहुत ही ज्यादा मार कर कुछ लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं एंड उसे इतना मारते हैं कि वो पूरी तरह से पहचान में ही नहीं आता, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, लेकिन उस पावर से वो थोड़ा साइकोटिक भी हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने दुश्मनों को हंट डाउन करके मारता है। आई नो ये देखकर एंड सुनकर आपको किसी मूवी की याद आई होगी, हाँ जी, जवान मूवी का, बट डोंट वरी, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही जैसे हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का लियो से कुछ नहीं लेना देना है। डार्कमैन की कहानी बेसिकली एक कॉमिक पर बेस्ड है जिसका नाम भी डार्कमैन है, जो आगे जाके क्रॉसओवर भी होती है सैम राइमी की आर्मी ऑफ डार्कनेस से कॉमिक्स में। एंड डार्कमैन एक कोर लेवल की ग्राउंडेड सुपर हीरो मूवी है जिसका बेसिक प्लॉट रिवेंज एंड सुपर पावर्स को शो ऑफ करना है, जिसमें रैमी ने पहली बार अपने जोन से बाहर निकलकर इसे बनाया था, जो जिस वक्त आई थी तो ठीक ठाक चली थी क्योंकि उस वक्त सुपर हीरोज का क्रेज नहीं था, बट आज के टाइम पर ये एक एक्शन रिवेंज का तड़का के साथ जबरदस्त वेंजफुल सुपर हीरो मूवी होती। और इसके बारे में एक फैक्ट बात बताऊं तो सैम रैमी को पहले मिलने वाली थी 1989 में आई मूवी बैटमैन डायरेक्ट करने को, लेकिन रैमी को ना मिलके वो टिम बर्टन को मिली, तो इसलिए सैम रैमी ने डिसाइड किया कि वो जो भी बैटमैन मूवी में करना चाहते थे वो उन्होंने डार्कमैन में किया। ऑल्दो ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता, अगर बैटमैन इस तरह का होता तो उस टाइम के लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेटेड होता। फिर इसके बाद नंबर 3 पर है 1999 में आई मूवी मैट्रिक्स, जिसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह की फिल्म है। जब भी साइंस फिक्शन जॉनर का जिक्र होगा तो मैट्रिक्स का नाम उसमें टॉप 3 में जरूर होगा। आई मीन आप खुद इमेजिन करके देखो कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो कुछ नहीं, जस्ट एक प्रिज्म ऑफ रियलिटी है, एक इल्यूजन, झूठ है, तो कैसा लगेगा? मतलब हमें किसी ने ट्रैप कर रखा है और ये वर्ल्ड रियल नहीं है, तो कैसा होगा? ये कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइम पे भी कोई नहीं सोच
सोचता। और उस वक्त ऐसी मूवी बनाने के लिए लाना एंड लैरी वचोस्की को डेफिनेटली अप्लॉज मिलना चाहिए। बट मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी ऐसी है जो अपने इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जानी जाती है अपनी हाई ऑक्टेन इम्पॉसिबल एक्शन के लिए। एंड ये अनदर यूएसपी है इस मूवी की जिसे बॉलीवुड में कितनी मूवीज़ ने कॉपी किया था। एंड आई नो कि ये फिल्म जब आई थी तब ये ब्लॉकबस्टर हुई थी उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त के ऑडियंस से ज़्यादा आज की ऑडियंस को ये डबल पसंद आती है। एंड इससे जुड़ी एक सरप्राइज फैक्ट बताऊं आपको तो मैट्रिक्स मूवी के स्टंटमैन जिन्होंने कियानो रीव्स के सारे एक्शन किए थे एंड जो स्टंट डबल थे वही डायरेक्टर है रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द यूनिवर्स ऑफ जॉन विक, यस चैड स्टालहस्की। इसके बाद नंबर 2 पर है 1985 में आई मूवी बैक टू द फ्यूचर, जो कि आज तो क्या अगर आज से 50 साल बाद भी कोई देखेगा तब भी इस मूवी का एसेंस नहीं जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है इस मूवी का कंसेप्ट एंड फर्स्ट एवर मूवी जो डील करती थी टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर। एंड पहली बार इस मूवी में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट माइल्डली दिखाया गया था, जहां एक लड़का टाइम में पीछे एग्जैक्ट उसी टाइम में जाकर फंस जाता है जब उसके पेरेंट्स उसी की उम्र के थे। एंड तब शुरू होता है रियल गेम, जहां वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से सच्चा प्यार करवाता है इन ऑर्डर ताकि फ्यूचर में उसका इफेक्ट हो एंड रियल वर्ल्ड में उसके पेरेंट्स में अनकंडीशनल प्यार हो। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी एक्शन रिप्ले, जिसका कॉन्सेप्ट भी सेम यही था एंड लूजली बेस्ड थी इसी फिल्म पे। और बैक टू द फ्यूचर के 3 पार्ट्स हैं टोटल, बट फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी द क्लासिक। और उस टाइम ही इस मूवी ने लोगों को ब्लो करके रख दिया था एंड आज तो इस टाइप की मूवी डेफिनेटली वर्क कर जाती। एंड इस मूवी का सबसे बड़ा फैक्ट है इसके अचीवमेंट्स एंड एक्कोलेट्स अराउंड द वर्ल्ड, जहां बड़े बड़े लोग एंड मूवीज इससे इंस्पायर्ड हुए हैं, जैसे रिक एंड मॉर्टी शो, रेडी प्लेयर वन, इवन स्टार वॉर्स के डायरेक्टर जे अब्राहम्स ने कहा ये मूवी उनकी इंस्पिरेशन है साई-फाई मूवीज बनाने के लिए और इसे टॉप 10 फिल्म्स टू सी बिफोर डाई के लिस्ट में नंबर 10 पर रखा गया है। एंड फाइनली हेयर वी आर फॉर नंबर 1। तो नंबर 1 पे जो फिल्म है वो है ब्लेड रनर 2049, जो कि एक ऐसी फिल्म है जिसे रिलीज के टाइम पे फ्लॉप कंसिडर कर दिया गया था, बट आज जो इसकी फैन फॉलोइंग है वो मतलब आप अगर इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलोगे तो हजारों में मिलेंगे। बेसिकली ब्लेड रनर 2049 सीक्वल है 1982 में आई ब्लेड रनर मूवी की, बट अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी कहानी और उसकी कहानी टोटली डिफरेंट है। ये एक डायस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक नियो नॉयर फिल्म है जिसमें रायन गॉसलिंग, हैरिसन फोर्ड, एना डी आर्मस और जैरेड लेटो हैं। ये मूवी बेसिकली मिस्ट्री एक्शन है, उस पे से साइंस फिक्शन का तड़का है इसमें, जो सबसे बेस्ट तरीके से साइबर पंक एंड डायस्टोपियन दुनिया को दिखाया है। एंड अगर आपको ये मूवी एक्सपीरियंस करनी है तो बड़े टीवी या लैपटॉप पे लाइट्स ऑफ करके हेडफोन में इस मूवी को एक्सपीरियंस करो, तब इसकी रियल एसेंस फील होगी। एंड आज के डेट में मेजॉरिटी लोगों का कहना है कि ये एक अंडररेटेड फिल्म है एंड अपने टाइम से आगे की फिल्म है जिसे ऑडियंस उस वक्त समझ नहीं पाई। इस मूवी में डिप्रेशन, लोनलीनेस को दिखाया है, कैसे इतने लोगों के बीच में रहकर भी आप अकेले हो एंड किसी भी रियल पर्सन में ना खुशी ढूंढ पाते हो। एंड अपनी खुशी मिलती भी है छोटी छोटी चीज़ों में जो आपको एक रियल पर्सन से ज़्यादा मैटर करती है। और इस फिल्म में ऐसा कोई सरप्राइजिंग फैक्ट तो नहीं है जो मुझे दिखा या पता हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस मूवी को एक्चुअली में रिडली स्कॉट ही डायरेक्ट करने वाले थे जिन्होंने एलियन मूवी डायरेक्ट की, बट ब्लेड रनर के टाइम पर वो अपनी फिल्म एलियन कोवेनेंट में बिजी थे, इसलिए ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं की। तो ये थे टॉप 5 मूवीज जो कि अहेड ऑफ टाइम थे, जिनमें से कुछ को लाइमलाइट मिली और कुछ बस अंडररेटेड के टैग से ही फैंस के दिलों में बस गए। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी है और आपको पसंद है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।